नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3400 किलोमीटर का सफर कर जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। फारूक संजय राउत ने किया स्वागत। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर शक, वीवीपैट से चाहते हैं नतीजे, बदलाव की मांग। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की विदाई यात्रा का समय विकास यात्रा का नहीं, कमलनाथ ने शिवराज सरकार के चुनावी अभियान पर कसा तंज। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी ने चुराई हमारी 6 सरकारें, चोर कहूं या डाकू, बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वार। और पांचवी खबर में हाल मौसम का आपको बताएंगे। उत्तर भारत में ठंड से मिलेगी राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 3400 किलोमीटर का सफर कर जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। फारूक संजय राउत ने किया इसका स्वागत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कठुआ के लखनपुर में प्रवेश कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। लखनपुर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 4 महीने 11 दिन की अवधि के बाद जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और वीरवार शाम 6 बजे के करीब भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पैदल ही रावी पुल के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले दिग्विजय को ईवीएम पर शक, वीवीपैट से चाहते हैं नतीजे और बदलाव की भी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट के आधार पर ही चुनाव नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वीवीपैट में बैलेट बॉक्स माइक्रोचिप से मुक्त हो। और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह ने पीटीआई से फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जिस बॉक्स में वीवीपैट की स्लिप आता है उसमें कोई माइक्रोचिप ना हो। चुनाव के नतीजे केवल इसके आधार पर ही घोषित किए जाएं। गौरतलब है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन में एक स्लिप निकलती है और इस पर चुनाव निशान को देखकर वोटर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके सामने का बटन उन्होंने ईवीएम में दबाया था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की विदाई यात्रा का समय विकास यात्रा का नहीं, कमलनाथ ने शिवराज सरकार के चुनावी अभियान पर कसा ये तंज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा विकास यात्रा शुरू करने पर तंज कसा है और कहा है कि अब समय विकास यात्रा का नहीं बल्कि बीजेपी की विदाई यात्रा का है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकारी खर्च और प्रशासन की मदद से पार्टी का प्रचार करने निकल रही है। बीजेपी को विकास नहीं हिसाब यात्रा करनी चाहिए और इसमें वो मध्य प्रदेश की जनता को अपने 18 साल के कामों का हिसाब दें। भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों और मोर्चे की बैठक में पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेलने के बाद, मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने के बाद, प्रदेश को बेरोजगारी और महंगाई में देश में अव्वल बनाने के बाद, प्रदेश को वंचित तबकों और अत्याचार में नंबर 1 बनाने के बाद अब शिवराज सरकार विकास यात्रा के नाम पर सरकारी खर्च से पार्टी का प्रचार करना चाहती है। प्रदेश की जनता इनके विकास की सच्चाई को जानती है। अब समय विकास यात्रा की नहीं, भाजपा की विदाई यात्रा की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की विदाई यात्रा का समय आ गया है? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने चुराई 6 सरकारें, चोर कहूं या डाकू, भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा में बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को चोर और डाकू करार देते हुए राज्यों में सरकार की चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये डरा धमका के हमारे कई लोगों को लेकर चले गए। हमारी 6 सरकारों की इन्होंने तो चोरी की है। मैं बीजेपी को चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं? जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। भारत जोड़ो यात्रा के गुरुवार को पठानकोट पहुंचने पर कांग्रेस ने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां बोलते हुए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 125 दिन पूरे हो गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल यात्रा कर रहे हैं ये पूरे देश के लोगों को जोड़ने के लिए है। समाज में आज बीजेपी
बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी की पार्टी के लोग समाज को तोड़ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी सोचते हैं कि इस यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की कमियां बताएं, खासकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति पर लोगों को जागरूक करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में ठंड से मिलेगी राहत, लेकिन मौसम विभाग ने जारी किया बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। जी दोस्तों, उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से कुछ दिनों के लिए निजात मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली सहित अनेक राज्यों में तापमान में वृद्धि होने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 21 जनवरी से 25 फरवरी के बीच देश के मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का ट्रिपल अटैक होगा। मौसम विभाग ने अनेक राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और इसके साथ ही एक बार फिर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब बिहार के बाहर किस्मत आजमाएगी आरजेडी, नागालैंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, भाजपा का बिगड़ सकता है यहाँ पर खेल। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी दंगल के लिए कमर कस ली है। कई क्षेत्रीय दल भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी नागालैंड का चुनाव लड़ेगी और प्राप्त जानकारी के अनुसार आरजेडी 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद तेजस्वी यादव नागालैंड जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में बीजेपी की लंका होगी दहन, पूर्वांचल की धरती पर सपा नेता शिवपाल यादव का प्रण। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल काफी अहम है और सियासी लोगों को भी ये बात मालूम है, तभी तो इन दिनों शिवपाल यादव भी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पूर्वांचल के रण में सपा नेता समाजवादी पार्टी से अलग हुए और उसके बाद पूर्वांचल के दौरे पर तो वो कई बार गए होंगे, लेकिन जिस तरह से इस बार उनका जोरदार स्वागत पूर्वांचल में हुआ, शायद बीते 6 सालों में इतना कभी नहीं हुआ। और इस स्वागत के पीछे एक वजह यह भी है कि वो भतीजा अखिलेश यादव के पीछे खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव हैं, उन्हें पद की कोई लालसा है ही नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आरएसएस पर भड़के राहुल गांधी, कहा देश में नफरत, हिंसा और भय का बना दिया है माहौल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश में नफरत, हिंसा और भय का माहौल बना दिया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन यहां रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि वो भय पैदा करते हैं, उनकी सभी योजनाएं किसी न किसी के लिए डर का कारण बनती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक, 2023 को लेकर चुनावी जिम्मेदारियों पर कमलनाथ का मंथन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी पूर्व सीएम और पीसीसी प्रमुख कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसके तहत महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, बाल कांग्रेस सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे और 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही अपने कार्यों को पीसीसी प्रमुख से बताएंगे। पीसीसी प्रमुख अपनी बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अब तक के प्रदर्शन के बारे में समीक्षा करेंगे और इस दौरान सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिला ब्लॉक लेवल के भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भ्रष्ट बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वालों का स्वागत, वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर बोले शिवपाल यादव। जी दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और इसके चलते उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। इस बीच ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में राहुल गांधी के रूट पर मिला बम
और लुधियाना में इसी रास्ते से गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। मिलिट्री मैदान से बरामदगी के बाद इलाका कर दिया गया सील। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में जिस जगह से 7 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहीं पर बम मिला है। ये बरामदगी खन्ना के मिलिट्री मैदान से हुई है और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बम की जांच के लिए पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और इसके अलावा सेना को भी सूचना दे दी गई है। जांच के लिए सेना भी पहुंच सकती है। जिस मिलिट्री मैदान में बम मिला वहां से राहुल गांधी करीब 300 मीटर की दूरी पर रोड से गुजरे थे और ऐसे में इसको लेकर अब कई तरह के शक पैदा हो रहे हैं। बम यहां कब और क्यों रखा गया, इसकी जांच के लिए पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर स्पॉट पर पहुंच गए हैं और फिलहाल बम की किस्म और उसकी जिंदा होने के बारे में जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर पर सियासत गर्म, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले 2023 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ने कहा जनता तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन से पहले पृथ्वीपुर में जगह जगह एक पोस्टर के साथ दीवार लेखन कराया और इसमें खास बात यह है कि कमलनाथ के फोटो के नीचे उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। साल की शुरुआत में इस तरह की पोस्टर पॉलिटिक्स जिसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था, वो भोपाल से शुरू हुई थी जो अब पृथ्वीपुर तहसील तक पहुंच गई है और यहाँ भी कमलनाथ के आगमन से पहले उनके भावी मुख्यमंत्री नाम लिखे पोस्टर लगा दिए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बयान, 2023 के चुनाव में बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें आई तो मुंह काला करा लूंगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि आगामी चुनावों में प्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा केवल 50 सीटें ही जीत पाएगी। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि यदि भाजपा 50 से ज़्यादा सीट जीत आई तो वो विधानसभा के सामने खड़े होकर अपने हाथों से ही अपना मुंह काला कर डालेंगे। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि इस वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी और ऐसे में वो भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि गणित के आधार पर कह रहे हैं कि अपनी बात पर वो अटल हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विधानसभा के बाहर खुद अपने हाथों में कालिक लेकर मुंह काला कर लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कच्चे तेल के भाव जमीन पर लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, मोदी सरकार बराबर, जनता से लाखों करोड़ों की लूट अपरंपार। जी दोस्तों, देश में महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और जाहिर है तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई भी बढ़ी है और इन सब के बीच सरकार मौन है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि कच्चे तेल के भाव जमीन पर लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर, मोदी सरकार जनता से लाखों करोड़ों की लूट अपरंपार। और वहीं दोस्तों, खड़गे ने इस ट्वीट के साथ एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है। ग्राफिक्स में समझाया गया है कि कैसे सरकार देश की जनता से तेल के जरिए खुली लूट कर रही है और ग्राफिक्स में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में 32% की गिरावट आई है। बावजूद इसके मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं घटाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम। वहीं जाने वाले दिन में कैसा रहेगा मौसम? दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को शीतलहर जारी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो 1 जनवरी 2021 के बाद से इस महीने दर्ज सबसे कम तापमान था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के साथ क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बनी रही और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष में घरों से बाहर निकले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से अपने घरों से बाहर निकलने और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी व नफरत के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। एक वीडियो संबोधन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब अपने अंतिम गंतव्य के करीब हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सभी से अपील करता हूं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और बीजेपी और आरएसएस द्वारा फैलाई गई महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि देश हम सबका है। हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, जिन्हें बचाना जरूरी है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के खिलाफ खड़े हैं और लोगों से उनके मेगा वॉकथॉन में शामिल होने की अपील की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सरकार जाने वाली है और इनके पास अब 400 दिन बचे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना के खम्मम में बीआरएस ने एक साथ जनसभा का आयोजन किया और जनसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन बाकी हैं। जो सरकार अपने दिन गिनाने लगे तो समझो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी की हार तय है। फांसीवादी रवैये पर फैसला उठाने वाले नेताओं को परेशान करना केंद्र की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि सूर्य जनवरी से उत्तरायण में चला गया है, राष्ट्रीय राजनीति दक्षिणायन में आ रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को धोखा बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने फिर मांगा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, पीएम पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़े और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष पैकेज देने से उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन वो हठ धर्मिता बरत रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यू लंबे समय से मांग कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। भाजपा के साथ जब नीतीश सरकार में थे तब भी वो विशेष राज्य के दर्जों की मांग को बार बार उठाते रहे और राज्य को विशेष पैकेज दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मांग से नहीं डिगे और इस बार लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री ने ये बात उठा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी आरएसएस पर राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले देश में नफरत और हिंसा का माहौल, हमें संसद में बोलने की नहीं है इजाजत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नफरत और हिंसा का माहौल है और भारत जोड़ो यात्रा से पहले हम जब जनता के मुद्दे संसद में उठाते थे तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था और अगर हम नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प हिंदुस्तान के रास्ते पर निकलना था। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दौरान क्षेत्र के मानसा टोल प्लाजा से मलोट गांव तक करीब 24 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शाम को जम्मू कश्मीर रवाना हुई और इस दौरान मलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है और वो यहाँ पर सबसे प्यार से मिलते हैं। ये मुझे सुबह यात्रा के दौरान देखने को मिला, जैसे ये पहाड़ है वैसे ही आपका चरित्र है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता और इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने दिया है ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है और हम हिमाचल प्रदेश में कल होंगे। पद यात्रा का मकसद हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है और ये यात्रा बहुत सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता को लेकर 2 आंकड़े मुझे मिले हैं। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का
40% धन है और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की ताज़ा राजनीतिक खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में चुनावी मैदान में उतर रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संजीवनी उसको मिल गई है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। वक्त फिर बदलाव का है और ये नए साल में जारी एक पंचांग एमपी में कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने और सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहा है। कांग्रेस ये भविष्यवाणी पढ़कर बल्ले बल्ले कर रही है और बीजेपी के माथे पर पसीना आ गया है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस उस मुद्दे की तलाश में लगी है जो उसे उत्साहित करने वाले हों। कांग्रेस के लिए नए साल का एक पंचांग बड़ी खुशखबरी के साथ आया है। आपको बता दें कि जबलपुर से प्रकाशित पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का पंचांग घर घर पहुंच रहा है और इस पंचांग में एक भविष्यवाणी की गई है और उस भविष्यवाणी में कहा गया है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का योग है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने की बात कही गई है। पंचांग में लिखा है कि प्रदेश में बड़े बदलाव के योग हैं, विपक्ष सरकार के लिए चुनौतियां पैदा करता रहेगा और कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा सशक्त दिखाई देगी, जिसका असर चुनाव में भी दिखाई देगा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है और पार्टी सरकार और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और हर कोई एकजुट होकर कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में पायलट का यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है और पायलट की रणनीति की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।